आपको मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरा ड्राइवर भी हाई स्कूल पास है। वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तोप बना के प्रस्तुत कीजिए। भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति एक ऐसी चीज है कि इसमें कभी कभी नामुमकिन चीज भी मुमकिन नजर आती है और ये मुमकिन हो पाता है बयानों से। बीते 8 सालों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सारी जनसभाएं की, कई बार जनता को संबोधित किया। कभी कभी संबोधन के दौरान उनके भाषण में त्रुटियां भी देखने को मिली, जिसको लेकर विपक्ष ने हमेशा ही प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए भाषण के अंश को सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया और अब गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी प्रधानमंत्री के भाषणों को लेकर उन पर निशाना साधा है। नहीं आएगी। क्या लगता है कि महागठबंधन होगा या कांग्रेस होगा, कौन होगा चेहरा? ये नागपुर कैंप से उछाला गया एक सवाल है, मोदी का विकल्प कौन? ये गठबंधन का सवाल कौन? मैं इसका उत्तर ये दे सकता हूं कि आपको मोदी जी की डिग्री पे हो सकता है शक हो, मुझे मालूम है कि वो 8 पास हैं और मेरा ड्राइवर भी हाई स्कूल पास है। तो ज्ञान के सवाल पर उससे ज्यादा ज्ञान उसके पास है। ये मत कहिए, हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जो मोदी जी से ज्यादा, जिनके पास समझदारी है और ज्ञान है, जो देश को चला सकते हैं, जिसको मौका देगी जनता। उनका लह गया है। वो झूठ बोलने के एक अच्छे स्पेशलिस्ट हैं और झूठ उनका सफल हो गया है। आप उनके कवच बने हुए हैं। धर्म और जातिगत मानसिकता से बीमार समाज शायद अपना कानून खुद बना लेता है। इसीलिए नेताओं के आकर्षित करने वाले भाषणों को सुनकर अपने पसंद के हिसाब से किसी को भी दोषी करार दे देता है और सही जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी रखने वाले कुछ पत्रकार नेताओं के कार्यकर्ताओं से गाली सुनने के बाद भी उन नेताओं और उनके आकाओं के प्यार में अंधे हो जाते हैं, निष्पक्षता को छोड़कर एक विचारधारा के प्रवाह में बह जाते हैं। जब समाज को जागरूक और विकसित करने वाले ही ऐसे होंगे तो भारत माता ऐसे समाज से क्या उम्मीद करेंगे। और अब अफजाल अंसारी के इस बयान को ही सुन लीजिए कि उन्होंने इशारों इशारों में किस तरह से मीडिया पर गंभीर आरोप भी लगा दिया। वो कहते हैं कि बाबा गोरखनाथ और कबीर दास और गुरु नानक साथ बैठ के मंत्रणा करते थे। आप उसको भी उछाल देते हैं, नहीं देखते कि 400 साल के गैप में ये महापुरुष कैसे एक साथ बैठ के। तो जो इस घटिया स्तर का झूठ बोलता है, जिसका ज्ञान इतना ही बड़ा है, उसको आप तोप बना के प्रस्तुत कीजिए। हम तो नहीं तो बना 50 अब भी आता है देख करके उनकी चीजों को शर्मिंदगी खुद होती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इस स्तर की भी जानकारी नहीं रखता। झूठ बोलता है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर कई बार इस तरह की शर्मिंदगी उठाने का मौका आया। तो ये तो बिल्कुल बेकार सवाल है। दरअसल सोमवार को गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी गाजीपुर में स्थित सीजीएम कोर्ट में एक मामले में पेश होने पहुंचे थे। पेशी के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब दिया। मीडिया ने सवाल किया कि 2024 लोकसभा चुनाव में क्या होगा, तो उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कांग्रेस को मजबूत बताया। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी यही है, दूसरी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जो इनके बाद अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का एक वजूद है जो उत्तर प्रदेश के बाहर भी है। वो छत्तीसगढ़ में सरकार में है, वो राजस्थान में सरकार में है, वो मध्य प्रदेश में सरकार में थी, हटा भी दी गई है, तब भी अभी सेकंड स्थिति में है। वो बिहार में भी सरकार में है। वो तमाम दूसरे प्रांतों में, हरियाणा में, पंजाब में, या तो सेकंड या तो फर्स्ट, या तो सेकंड या तो फर्स्ट। तो ये एक उनका मजा हुआ क्वेश्चन होता है कि कौन? कांग्रेस तो खत्म हो गई। अरे आज भी कांग्रेस और जो भी दल हैं, अब जब बीजेपी को एक आदमी लकड़ी से भी छूना नहीं चाहता, अब अकाली दल भी अपने को अलग कर लिया, शिवसेना भी अलग कर लिया, नीतीश कुमार भी अलग कर लिए, तो खोज रहे हैं पकड़ने के लिए कि कौन मिल जाए, किसको झूठ झाट बोल कर इसके साथ लाएं।
यहां भी आप देख लीजिएगा क्या सिचुएशन आएगी। जिस तरीके से राहुल गांधी का पद यात्रा चल रहा है सर, क्या लगा? देखिए, जनता के सवालों को लेकर जो भी सड़क पे उठाएगा, उन सवालों को जनता उसे मानती है कि ये हमारे सवालों को उठा रहा है। सभी को करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। हर पार्टी के लीडर को जनता से जुड़े हुए सवाल सरकार से पूछने चाहिए। और सरकार के सामने अब यही सबसे बड़ी शिकायत है कि इनके खिलाफ लड़ कौन रहा। आप बताइए, कौन लड़ सकता है? कौन लड़ सकता है? जो कर रहे हैं ये, इस परिस्थिति में कौन लड़ सकता है? इस परिस्थिति में पदयात्रा एक अच्छा कदम है, चुनौती तो दे रहा। केजरीवाल आज चुनौती तो दे रहा। घुस के घर में इनके गुजरात में नींद हराम हो गई है। आप काउंट नहीं करेंगे इनको। दिल्ली के एमसीडी का चुनाव का देखिएगा रिजल्ट आएगा तो। मैं ज्योतिष शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भाजपा हार रही है, कहानी खत्म है। और हिमाचल का भी रिजल्ट देख लीजिए। उसका फायदा, क्योंकि बीजेपी के में गुजरात में पहले चुनाव बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाते थे। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के समर्थन के वोट भी बटे हैं और वो केजरीवाल के साथ जुटे हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन आई तो गुजरात का भी रिजल्ट चौंकाने वाला आ सकता है। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। गाजीपुर का सबसे बेहतरीन एयर कंडीशनर रेस्टोरेंट, लाजवाब मिठाइयों के स्वाद, स्वादिष्ट इंडियन, चाइनीज, साउथ इंडियन फूड केवल आपके अपने अग्रवाल रसोई में, महुआबाद, गाजीपुर। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।